नैनीताल के प्रसिद्ध कैची धाम के स्थापना दिवस का उत्सव शुरू। बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मेले तक पहुंचने के लिए 600 से ज्यादा शटल सेवा। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बाबा के जयकारों के साथ भक्त कर रहे दर्शन। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू। लाखों भक्तों के लिए कैची धाम में भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन। आज के ही दिन कैची धाम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। बाबा नीम करोली महाराज ने की थी स्थापना। कैची धाम समारोह को लेकर सुरक्षा का अभूतपूर्व तैयारी। पहली बार एटीएस और एसएसबी की तैनाती। पीएससी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चारधाम में 29 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,44,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। बद्री धाम में भक्तों का तांता। अब तक करीब 8,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में अब तक 4,74,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में 4,70,000 ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1,07,000 से ज्यादा भक्तों ने मत्था टेका। राम दरबार खुलने के बाद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। राम मंदिर परिसर में लगा भक्तों का तांता। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। अलग अलग 6 स्लॉट में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में बनाया गया वेटिंग हॉल। एमपी में छतरपुर के नरसिंह मंदिर में भगवान को भीषण गर्मी से बचाने की अनोखी पहल। भगवान के लिए लगाए गए एसी, पंखे और कूलर। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां। कठुआ में फ्लाईओवर और दीवारों की रंगाई पुताई का काम जारी। 25 जून को 14 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन केंद्र स्थापित होंगे। यूपी पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को सरकार की बड़ी सौगात। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,244 कांस्टेबल को सौंपे नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, न खर्ची, न पर्ची, न जाति, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर पुलिस भर्ती। बिना भेदभाव लोगों को नौकरी मिल रही। शाह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, योगी के सीएम बनने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था में सुधार। पुलिस भर्ती में बच्चियों को देखकर गर्व हो रहा। बोले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही हैं भर्तियां। डबल इंजन की सरकार में युवाओं को नौकरी। सीएम योगी का पूर्व सरकारों पर निशाना। 2017 से पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद। अब बिना भेदभाव मिल रही योजनाओं का लाभ। आज 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला विदेश दौरा। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले साइप्रस के लिए रवाना हुए। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से बदलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के एयर इंडिया 1 का रास्ता। साइप्रस पहुंचने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। कल कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य तैयारी। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने रन फॉर योगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर योगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सभी को फिट रहने का संदेश। सीएम सैनी ने योग की अपील की। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा को किया रवाना। रन फॉर योगा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की रही भागीदारी। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साइप्रस में भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले योग का रिहर्सल। प्रवासी भारतीय स्वागत के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे। योग और आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार की भी सराहना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने में जुटे सीएम मोहन यादव। कई लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने योग किया। स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे के 27वें संस्करण का आयोजन। लोगों ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया।
देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर साइकिलिंग ड्राइव का आयोजन। मुहिम में 15,000 से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी। श्रीनगर में साइक्लोथॉन पैदल फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन। साइकिलिंग के साथ साथ पैदल चलने का संदेश। पैदल फॉर पीस में बढ़ चढ़कर घाटी के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के बैंड दस्ते ने शानदार धुन से सामा बांधा। यूपी के कुशीनगर में इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण। 1.1 किलोमीटर तक भरी उड़ान, सैटेलाइट भी जुड़ा। कुशीनगर के जंगलीपट्टी गांव में रॉकेट लॉन्चिंग का टेस्ट हुआ। थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने इसरो वैज्ञानिकों की मौजूदगी में परीक्षण किया। भारतीय प्रक्षेपण प्रणाली की परखी गई क्षमता। आमतौर पर ऐसे परीक्षण समुद्री इलाकों में किए जाते हैं। यूपी में पहली बार इस तरह का सफल परीक्षण। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन के परिवार को सहारा। एलजी मनोज सिन्हा ने आदिल की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। पर्यटकों को बचाते हुए गंवाई जान। उधमपुर में भालू के हमले से पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विभाग ने पीड़ित की पत्नी को 2 लाख का चेक सौंपा। साउथ फ्लोरिडा के मियामी चिड़ियाघर में उम्रदराज 135 वर्षीय कछुए ने इतिहास रचा। फादर्स डे के मौके पर गैलापागोस प्रजाति के गुलियाथ नामक कछुआ पिता बना। इतिहास में किसी भी जानवर का सबसे उम्रदराज पिता बनने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पुष्टि की। 234 किलोग्राम वजनी कछुए ने मनाया अपना 135वां जन्मदिन। पहला फादर्स डे। कछुए ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। प्रयागराज में गर्मी से बचाने के लिए घोड़ों को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए 8 कूलर और 18 पंखे। घोड़ों को मिल रहा है स्पेशल समर डाइट। वजन और ड्यूटी के हिसाब से तय होता है खाना। दिन में 5 बार मिलता है पानी। खाने में ओट्स, चना, गुड़, मिक्स मिनरल्स और ग्लूकॉन डी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच। जल्द परिजनों को सौंपा जाएगा रूपाणी का पार्थिव शरीर। परिवार के सदस्य तय करेंगे कि वे पार्थिव शरीर कब ले जाना चाहते हैं। राजकोट में होगा विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार। करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए मिलान जारी। अब तक 42 शवों की पहचान। 14 शव परिजनों को सौंपे गए।